हेलो जी। गुड मॉर्निंग। काम खत्म हो गया तो मैंने एक बहुत अच्छी सी ड्रेस बनाई है, तो आपको मैं दिखाऊं ढंग से पूरा। ये देखिए इस तरह की मैंने एक बहुत भारी सी स्कर्ट बनाई है। खूब पूरी 5 मीटर की साड़ी ली है। अलग सा पहनने की इच्छा होती है। जो ये भारी स्कर्ट है और ये इसके ऊपर एक छोटी सी कुर्ती यानी कि एक टॉप। इस तरह से ये इसमें पल्ला है, नीचे इस तरह का एक किनारा है। तो एक किनारा मैंने आस्तीन में इस तरह का लिया, एक मैंने फूलों से जानबूझ कर लिया और नीचे नीचे फूल है इस तरह से। तो एक आप बताना आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, लाइट वेट है, बहुत हल्की फुल्की है। ये मैंने खुद बनाई है, पर ये जब मैंने बनाई ना तो वीडियो पता नहीं कैसे स्किप हो गई, तो डिलीट हो गई। वो बनी नहीं, वो नहीं हुई थी। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछेंगे कैसे बने हैं तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, मेजरमेंट दे दूंगी कि ये कैसे बनती है। तो आप बताना ये आपको कैसी लगी। और इसको हम कहीं बाहर जैसे भजन कीर्तन, कहीं हल्की फुल्की खाना खाने जाए बाहर, इस तरह से आप जाइए। इस तरह से आप चुन्नी भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखो कितनी अच्छी खूब घेर है और बहुत लाइट वेट है। और इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगानी, ऐसे ही बनाइए। उसके नीचे आप पेटीकोट डाल लीजिए तो ये बहुत अच्छी लगती है। बहुत लाइट वेट है, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। तो आप बताना आपको ये कैसी लगी। और कुछ हल्का फुल्का डेकोरेशन करूंगी, डीआईवाई करूंगी। ड्रेसिंग टेबल के पास शीशा लगवाया है, शीशा लगाया है। शीशे के ऊपर लगवाई है ट्यूबलाइट, जो आपको ये दिखाऊंगी तो बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरा विचार, एक विचार मेरा यही है कि अगर कृष्ण जी पर भरोसा है तो वो हम पर कृपा ही नहीं करते बल्कि वो हमारा सारथी भी बन जाता है। ये मेरा आपसे एक बहुत अच्छा सा विचार था। तो आप बताना आपको ये मेरा विचार कैसा लगा। चलिए फिर मैं आपको डीआईवाई नहीं, कुछ हल्का फुल्का मेक ओवर करूंगी। जो मैंने कुछ बना रखी है छोटी छोटी बास्केट, उनके वो जो मैंने कांच लगा के सुंदर सी लगाई थी वो उतर गए, तो उनको सुंदर सा डेकोर करूंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी और कहाँ लगाऊंगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर से ड्राइंग रूम का टूर करा दूंगी। तो चलिए आपको ये दिखा देती हूँ अपना शीशा। इस तरह से मैंने यहाँ ये ट्यूबलाइट लगवाई है इधर, तो इसके पास काफी अच्छी रोशनी आ गई। तो मैं आपको अपना ड्रेसिंग रूम दिखाऊं, ड्रेसिंग टेबल। इस तरह से ये देखिए किस तरह से कितनी अच्छी लग रही है। लाइट बहुत अच्छी आ गई है, ये बहुत अच्छी लग रही है। मेरी ड्रेस बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको कुछ करके तो ये देखो मैंने ये बनाई थी ना, इनके सब कुछ ये पहले मैंने बाहर आउटडोर में बरामदे में लगाई थी। तो यहाँ तूफान हवा बहुत तेज आती है, वो उतर गए सारे कांच। तो इनको सुंदर से डेकोर करूंगी और फिर मैं ड्राइंग रूम में ही लगाऊंगी। और एक ये मैंने पहले भी बना चुका, इसको थोड़ा सा और सुंदर सा बनाऊंगी और फिर अलग सी जगह इनको मैं हैंग करूंगी। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी ड्राइंग रूम का थोड़ा सा कुशन कवर चेंज किए, कुछ कुछ चेंज किया है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। ये कंप्लीट करके इसको बनाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी। इसको भी दिखाऊंगी कि मुझे इनमें क्या करना है। मुझे बहुत कुछ करना है। और एक में बहुत अच्छी आज तो मैं ये आपको ये दिखाने वाली हूँ। और एक में बहुत अच्छी सफेद बेडशीट है ओढ़ने की, प्लेन मैंने मंगाई है प्लेन। उनके ऊपर मैं बहुत सुंदर सी कलरफुल पाइपिंग लगाऊंगी, जो वो ओढ़ने में बहुत सुंदर लगती है। बच्चों के लिए, सभी के लिए, जितने घर में सदस्य है, 4 5 6 हैं, तो सबके लिए एक एक बेडशीट, एक एक दोहर बनाऊंगी ओढ़ने की। तो वो आपको मैं एक सैंपल दिखाऊंगी कि किस तरह से पाइपिंग लगाते हैं और कितनी सुंदर लगती है। अगर टाइम मिला तो कभी ना कभी जरूर बनाऊंगी। वैसे मैंने कह दिया, पर पता नहीं कभी कभी मूड नहीं बनता मशीन रखने का। तो चलिए मैं आपको ये दिखाऊंगी। फिर प्रेरणा है, एक प्रेरणा बहुत अच्छी बताऊंगी। आप यह मत सोचिए कि अच्छा इंसान कैसा होता है। सब सोचते हैं कि अच्छा कैसा होता है। अच्छा इंसान वही होता है जो अच्छे इंसान के आप आदर्श बनिए। जो भी बहुत अच्छा है आप उसके आदर्श बने, तो हम खुद अच्छे बन जाएंगे। अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार लाए, तो अच्छी अच्छी सोचे, अच्छी अच्छी प्रेरणा विचार आप सबसे शेयर करें। जैसे मैं करती हूँ तो इस तरह से शेयर करें, तो एकदम से मन में अच्छा ही इंसान बनता है। आजकल सबको भाग दौड़ इतनी रहती है, इतने काम करते हैं, पर यही है कि इंसानियत जाग जाती है। इंसानियत जागने लग गई तो अच्छा इंसान इस तरह से बनिए कि आप अपने आदर्श को ढूंढिए कि हम कैसा, किस आदर्श में है, किस इंसान को बहुत अच्छा मानते हैं। अपने आप पहले अच्छे बनिए, तो
ये मेरी आपसे एक प्रेरणा थी। फिर मिलूंगी आपको, ये DIY जरूर दिखाऊंगी। मेकओवर घर का थोड़ा सा डेकोरेशन किया, कुशन बदले, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कोई रेसिपी दिखाऊंगी, आप बताना आप क्या देखना पसंद करेंगे, तो मैं आपको ये बना के दिखाने वाली हूँ बास्केट, और इनको डेकोर करूंगी ना। फैशन तरह तरह का फैशन इस तरह का आता है, पर ये नहीं कि हम अपने पुराने पहनावा को छोड़ दें कभी। जैसे अभी अब आजकल एक सलवार चली है, पाकिस्तानी सलवार बोलते हैं उसको, पूरी ढीली सलवार और बड़ी बड़ी ब्रॉड उसकी मोहरी, खूब उसमें बहुत सारी वो सख्त वाली वो लगा के इतनी दूर तक, काफी इतनी बड़ी नीचे की मोहरी और ढीली बेल बॉटम की तरह के, वो बहुत सुंदर। उसके ऊपर फिर छोटा ऊंचा कुर्ता, कम उसका शॉर्ट, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। पर जो ये भारी भारी पटियाला सलवार, इनका कभी फैशन नहीं जाता। टाइट मोरी वाले जैसे मैं पहनती हूँ, बिल्कुल छोटी मोरी वाले, ढीली नहीं। तो इसलिए ना आप फैशन की होड़ में मत जाए, वो भी पहने, सब तरह के कपड़े पहने। अब आजकल ये नहीं है कि एक ही फैशन के पीछे पड़ जाए, नहीं, फैशन चेंज होता रहता है और चेंज होता रहता है, खुद करते हैं उसको। आप पहने लगातार चेंज कर करके पहने। जैसे मैंने भारी स्कर्ट बनाई है, ये बहुत कम पहनते हैं, लड़कियां पहनती है, लेडीज पहनती है, बूढ़ी पहनती है, जवान, सब पहनो इसको, आने जाने में पहनो, अच्छी अच्छी बनाओ। मेरे पास तो बहुत सारी है, बहुत सारी थी। मैंने तो, मेरा बेटा छोटा था जब पहनती थी, मुझे ये याद आ गई, तो मेरा मन किया कि चलो मैं बना के देखती हूँ। फिर मैंने बनाई और पहनी। तो शौक जिंदा रखिए, दिल कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो अगर दिल जवान है तो हम खुद भी जवान बने रहने चाहिए, हमें भी। बूढ़े मत बनो, ये मत सोचो कि हम एज के हो गए। जैसे मैं एज हूँ, है मेरी, कोई मैं कम उम्र की नहीं हूँ, 55 प्लस हो गई हूँ। पर नहीं, सब तरह की ड्रेसें पहनिए, ड्रेसें ऐसे पहनिए जो सबके मन को भाए, खुद को भी अच्छे लगे। ऐसे पारदर्शी मत पहने, खराब नहीं पहने, ऊंची मत पहने, शॉर्ट मत पहने कि वो भाई कुछ उसमें दिखता रहे। अच्छी पहने, सोबर पहने तो सुंदर लगते हैं। तो ये मेरी आपसे छोटी छोटी बातें थी। तो मैं आपको 2 लाइन आज हनुमान जी का सुनाती हूँ। 2 ही सुनाऊंगी क्योंकि ना वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कभी इच्छा होगी तो गाऊंगी। आजकल मेरा गला खराब चल रहा है और मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, क्योंकि मैं बच्चों के पास से हूँ, मुझे बच्चे बहुत याद आते हैं, मेरा कम मन लगता है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि चलो सारा दिन बिजी रह लेते हैं, तो मन लगा रहता है। ये भी एक शौक होना चाहिए। भले ही मैं थक जाऊं, शरीर से थक जाती हूँ पर मन से नहीं थकती, तो मैं करती रहती हूँ कुछ कुछ। चलिए, बस मुझे ये आप इस तरह से ड्रेस पहने, अगर आप देखो पहन के तरह तरह से चेंज करके पहने तो कितना अच्छा लगता है। आप, मैं तो कीर्तन में खूब जाती हूँ, तो तरह तरह की ड्रेस पहनो और जाओ, कहीं भी जाओ। ये लाइट वेट है, इसमें कोई, और किसी हल्की फुल्की पार्टी में जाए, कहीं आप बाहर खाना खाने जाए होटल में, तो इस तरह की ड्रेस पहन के जाए। गर्मी में पहन के जाए तो बहुत हल्की फुल्की लगती है, गर्मी कम लगती है और अच्छी लगती है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है ड्रेस में। तो बस ये मैंने आपसे, और दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा मैं डेकोरेशन जो मैंने की है। पहले मैं इनको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो जी, मैंने DIY तो मैंने बोला था DIY करूंगी, पर मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि ना आजकल हमारे यहाँ फिर से भजन चल रहे हैं, तो उस काम खत्म करके वहां चले जाते हैं। तो मैंने एक कई दिन से बना रखी है, जो आपको दिखाऊंगी। एक ड्रेस बनाई थी, एक बहुत अच्छी सी स्कर्ट और टॉप बना था, भारी भारी लहंगे टाइप, वो मैंने आपको दिखाई इसी वीडियो में। इसी वीडियो में मैं आपको अपने, देखो, गर्मी के हिसाब की इस तरह की साड़ी का लुक दिखा रही हूँ। तो आप बताना ये मेरी साड़ी कैसी लगी है। इस तरह से मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे अभी भजनों में जाना है। तो भजन, बैसाख के महीने में हमारे यहाँ भजन होते हैं, हफ्ते में 3 दिन। आज होंगे और फिर कल होंगे और फिर एक दिन सैटरडे को होते हैं हनुमान जी के। तो बहुत अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है और मन एकदम से इतना अच्छा हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है मन में। श्रद्धा से सुनो, श्रद्धा से गाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, मैंने एक मीशो से ये मंगाया था, बस मैं आपको ये दिखा रही थी अपनी साड़ी। और मीशो से मैंने ये मंगाया, एक ये मंगाया था, 2 मंगा रखे हैं। ये देखो, ये कितना खूबसूरत आया है। तो इस तरह के आप आर्टिफिशियल लीफ लगाइए, लीफ लगाइए इस तरह की, ये देखो, तो ये बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैं इधर हैंग करूंगी, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किधर इसको हैंग करूंगी। ये देखो,
यहाँ इसको मैं लगाऊंगी। एक मैंने उधर लगा रखा है तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, और एक मैंने ये रग, छोटा सा रग लगा रखा है, इसके ऊपर मैंने फोटो लगाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी डेकोरेशन। तो आज उसमें इतना ही आपको दिखा पाऊंगी। चेंज मैंने जरूर किया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। DIY में बाद में करूंगी। मैंने जैसे कि इनकी बताई थी ना, ये वाले बास्केट हैं, तो इनको मैं बहुत अच्छा सा बनाऊंगी। ये देखिए, ये बताई थी ना मैंने, तो इनको मैं बाद में बनाऊंगी। आज मैं आपको बस अपना ये जो दिखा, ये लगाई है जो आर्टिफिशियल पत्तियां, और जो मैंने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा चेंज किया है, और वो दिखाऊंगी आपको। तो चलिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। मुझे भजनों में जाना है, इसलिए मुझे जल्दी है। तो मैं आपके साथ फिर से कुछ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आपको बढ़िया सी चीजें। तो चलिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। प्रेरणा 2 शब्द है, 2 लाइन है, बहुत अच्छी है। किताब चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, कितनी भी रद्दी हो जाए, उसके पेज चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, पर उसके शब्द पुराने नहीं होते। इसी तरह से हमारे जो बहुत बहुत ज्यादा प्यारे रिश्ते हैं, अपने हैं, तो वो कभी भी पुराने नहीं होते, कभी भी वो खराब नहीं होते। उन रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आती। छोटी मोटी तो होती रहती है, पर एक एहसास, दिल का अपनापन ऐसा रहता है कि वो कभी हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह से ये एक मेरा विचार है। तो आप बताना, और आप मुझे बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो मैं आपको अपना होम टूर करा देती हूँ ड्राइंग रूम का। वापस वही है, पर अच्छा लगता है। कुछ मेरी फ्रेंड है, उनको ये होम टूर बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने चेंज किया वो दिखा देती हूँ। DIY में फिर दिखाऊंगी। चलिए मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। कि एक तो मैंने इधर से 2 स्टूल डाले हैं, बैठने की सीटिंग अरेंज की है। इधर देखिए इसके पास, और इधर एक छोटा सा एक मैंने इधर रखा है 100 पीस, ये देखिए। और इधर रखा है, ये देखिए ग्रीन प्लांट, मनी प्लांट। और ये मैंने कुशन चेंज किया है, ये देखिए। और इस केटल में मैंने मनी प्लांट लगाया है रियल, इसी के अंदर पानी भर के। तो इसको मैं स्प्रे कर देती हूँ, धो देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा देखो चल रहा है। और एक ये मेरी कॉफी टेबल है, और एक ये है इधर। और मैंने ये लगाया है, ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर है। आपको दिखाऊं, ये देखो। और इसके ऊपर मैंने अपने ये फोटो लगाई है। ये मेरी है, हमारे छोटे बेटे की है, मेरे बेटे की है, ये देखिए। और इसमें हमारा सारा परिवार है। ये मेरी बेटी है, ये देखिए, ये देखिए, ये बेटी है। और ये हमारा बिल्कुल छोटा सा बेबी था, बिल्कुल जब 1 वीक का, ये तब का है। ये देखो, ये बेटा है मेरा। ये हमारे सभी के फोटो हैं, ये देखिए। ये हमारी प्रीति है, ये हमारी गिन्नी है, ये देखो। ये गौरव बेटा है, ये हम हैं, देखो। तो मैंने आपको सब, ये देखो, सबको दिखा दिया। ये देखिए, जिसने नहीं देखे वो देख लीजिए हमारा ये फोटो। और ये मैंने देखी, ये डेकोरेशन की है, ये देखो, ये वाली डेकोरेशन की है, ये देखिए, ये देखो। अब इनको मुझे, जो मेरे पास पीतल के हैं, ये इनको मुझे चमकाना है, ये देखिए। ये इसके अंदर भी मैंने ग्रीन प्लांट लगाया है, ये देखो। और ये देखो, ये एक फोटो बेटे की इधर है, ये इधर है, ये देखिए। और एक ये मंगा रखा है मैंने, ये देखिए। ये 2 हैं इस तरह के मेरे पास, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देती हूँ, हो गया सीधा। ये देखो, बस हल्का फुल्का सा चेंज करते रहिए तो बहुत अपने आप ना ब्यूटीफुल हो जाता है रूम।
जरूरी नहीं है कि हमारा बहुत महंगा सामान हो। ये देखिए इस तरह से आप डेकोर कीजिए। कुशन बदले मैंने, और ये ऊपर मैंने और ये लगा रखे हैं ना, ये बना रखे हैं जो ये मैं DIY की थी, तो इनको मैं और बनाऊंगी। 4-5 इस तरह से लटकाऊंगी झूमर की तरह, तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए आज बस मैंने ड्रेसिंग इसके ऊपर ये जो है ना सेंटर टेबल, सिर्फ ये एक कैटल रखी है। ये मेरी खुद की DIY है, मतलब इसके ऊपर पेंट किया है। और ये मेरी ये इस तरह से मेरा पूरा रूम है। एक रूम में मेरा इधर है ये एंट्री वाला, और ये डाइनिंग टेबल है हमारी। एक फोटो मैंने यहाँ लगाया, और एक ये देखिए मनी प्लांट इधर चल रहा है। ये मेरे बच्चे के है, कई बार दिखा चुकी मैं, पर इच्छा होती है बार बार दिखाने की। ये देखिए, तो ये इस तरह से मैंने इनको लगाया। तो आप बताना। ये देखिए फिर से दिखा देती हूँ। तो बस मैंने ये लगाया, चेंज किया। ये थोड़ा सा पहले में ये अलग अलग रख रखे थे, आज मैंने इनको इस तरह से रखा है। तो बस आपको दिखाया। तो आप बताने, मेरी एक फ्रेंड है मिसेज विश्वास, उनको ये बहुत पसंद आती है मेरे घर की डेकोरेशन। खासकर आप देखिए, तो मैं इनको दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए वो हमेशा बहुत अच्छा फीडबैक देती है मुझे। और है आशा जी हैं, वो भी बहुत अच्छा बहुत सारी हैं, तो मैं सबके नाम लूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। पर जो एक, वो हमेशा कितनी भी छोटी बनाऊं तो हमेशा बहुत अच्छा फीडबैक देती है मिसेज विश्वास। तो चलिए, थैंक यू सभी को। मैं फिर जाती हूँ कीर्तन में, फिर मैं आपको DIY दिखाऊंगी कुछ।